नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिताजी हैं। इस मोह से, इस माया से ऊपर कैसे उठा जाए, कैसे चिंता और भय के बिना जीवन व्यतीत किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, माता पिता है। इनसे कैसे मुक्त हुआ जा सके और भय और चिंता से कैसे बचा जा सके। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। इनके साथ इतना पता रखो कि मैं कौन हूं। समझ गए? पत्नी दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, माता पिता दिख रहे हैं, परिवार दिख रहा है, सब दिख रहा है, पर मैं कौन हूं? मैं ऋतुम काला नहीं हूं। समझ गए? मैं कौन हूं इसे जानने की कोशिश करो। जैसे ही व्यक्ति को उसके आत्मा का ज्ञान होता है, उसके अंदर का मोह खत्म हो जाता है, उसके भीतर भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन की दिशा और दृष्टि सब बदल जाती है। ये सब तो व्यवहार है। निश्चित आज मेरी बगल में मेरी पत्नी है तो ये रिश्ते में मेरी पत्नी ही है, पर मेरा और उसका केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये मेरी पहली पत्नी नहीं है, ऐसी अनंत पत्नी हो चुकी। और तुम पहले पति नहीं, ऐसे अनंत पति हो चुके। और हो सकता है अनंत की इस यात्रा में गणित उल्टा भी हुआ हो, कल्पात तुम्हारी पति बनी हो और तुम उसकी पत्नी। ऐसा खेल भी अनंतों बार हो चुका होगा। ये तो जीवन का ऊपरी चोला है। हम मोह भाव से ग्रसित होकर उसमें ही अपने आप को रमाए रखते हैं। हमें जानना मैं कौन हूं। मैं कल्पा का पति हूं, ऋतुम काला हूं। उसके पहले क्या थे? बोलो उत्तर। अपने से पूछो। सही है तो सही। पत्नी के संबंध के पहले मैं ऋतुम काला था। ऋतुम काला था विनोद काला का बेटा था। उसके पहले क्या थे? बोलो, अपने मन से पूछो, कुछ उत्तर आ रहा है? जब विनोद काला ने जन्म दिया उसके पहले क्या थे? और अभी ऋतुम काला हो, किसी के पति और किसी के पिता बनकर के जी रहे हो। थोड़े समय बाद उम्र ढलेगी और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर क्या बचेंगे? ये सवाल पूछो, इसी में समाधान मिलेगा और जो समाधान है वही तुम हो। जो मैं हूं बस हूं। आज जिनके साथ हूं उससे पहले भी मैं था और आज जो मेरे साथ हैं उनके बाद भी मैं रहूंगा। उसे पहचानो। एक समझ मनुष्य के मन में आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं और उस आत्मा के अतिरिक्त जगत का एक परमाणु से भी मेरा संबंध नहीं है। सब संयोग है। एगो में शाश्वतो आदा णाण दंसन लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूं। मेरे उस आत्मा के अतिरिक्त ये शरीर और शरीर आश्रित अन्य जितने भी पदार्थ और संयोग है, शेषा में बाहिरा भावा, मुझसे पृथक जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, सव्वे संयोग लक्षणा, सबके सब संयोग लक्षण वाले हैं। समझ रहे बात को? संयोगों को मैंने अपना माना या अपने आप को संयोग रूप माना। ये मेरा अज्ञान रहा, इसीलिए मैंने अपने आप को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी राजा, कभी रंक, कभी राव, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी स्त्री, कभी पुरुष माना। ये मेरा भ्रम था।
वो भ्रम टूटे तो फिर कोई चिंता नहीं। फिर मन में एक ही भाव आएगा। पूछा डर क्या है, चिंता क्या है? लोगों को अपने पीछे की चिंता होती, और पीछे वाली तुम्हारी चिंता नहीं करते, वो अपनी चिंता करते। कोई हो तो बोले ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ये नहीं पूछते ये चला जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाएगा। अरे सामने वाले की चिंता करो। सच्ची हित चिंता तो ये कि इस दुनिया से जाए तो अच्छी जगह जाए। पर कोई ऐसा मिला तुम्हें संसार में, थोड़ा बहुत धर्मी लोग ऐसा कर ले, लोग यही कहेंगे ये इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वाह रे दुनिया, सब अपना रोना रोते हैं। यही मोह का जंजाल है, यही मकड़ जाल है, और सब उसमें उलझे हुए। इससे बाहर निकलो, जीवन की सच्चाई को पहचानो, सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमने की कला सीखो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात को सुनकर तुम सब छोड़ छाड़ के बाहर निकल जाओ। इतना आसान होता तो कब के छूट गए होते हैं। लेकिन एक दृष्टि अपने अंदर जगाओ। रे सम दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। कि सम्यक दृष्टि जी कुटुंब का पालन करता है, लेकिन अंदर से वो उन सब से अलग रहता है। जैसे एक धाय बच्चे को खिलाती है। कोई धाय अगर किसी बच्चे का लालन पालन करती है, उस पर अपना सारा मातृत्व उड़ेल देती है। एक बार की बच्चों को लगता है यही मेरी असली माँ है, पर धाय सब कुछ करते हुए भी ये समझ रखती है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा बेटा ये नहीं, मेरा बेटा कोई और है। बस यही समझ अपने अंदर विकसित कर लो, ये सब मेरा कर्तव्य है, ये मैं नहीं, ये मेरा रोल है जो विधि के विधान से मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे रोल निभाना है, पर रोल में उलझना नहीं, रियल को पहचानना है। रियल में मैं कौन हूं, तत्वतः मैं कौन हूं, इस सवाल का उत्तर जिस दिन तुम्हारे भीतर आ जाएगा, तुम्हारे अंदर एक असीम पराक्रम प्रकट होगा। फिर सारा भय, सारी चिंता, सारा दुख, उद्वेग सब शांत हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि ये सब कुछ है ही नहीं। किसी फिल्मी एक्टर को देखो, कई तरह के रोल करते हो, और कई बार ऐसा रोल भी उनका होता है कि वो एकदम बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाए, भिखारी हो जाए, होता है। उसके उस रोल को देखकर दर्शकों का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, होता है। लेकिन उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको पता है मैं जो हूं सो हूं, ये तो केवल रोल है, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, बस यही तुमसे कहना चाहता हूं। रियल में मैं कौन हूं, ये तो सब रोल है। रोल निभाओ, रोल में उलझो मत, रियल को पहचानो। सवाल एक रखो, मैं कौन हूं। जिस पल इसे समझ लोगे, मन शांत और प्रसन्न होगा, जीवन में एक नई अनुभूति प्रकट होगी।